नमस्कार दोस्तों। आज हम महाराष्ट्र की एक ऐसी पुरानी कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि हम किस तरह अपने ही झूठे भ्रमों में बंधे हुए हैं। कोल्हापुर के एक व्यापारी और एक संत की ये कहानी शायद आज आपकी भी कोई अदृश्य रस्सी खोल दे। मिलिए दत्तात्रेय यानी दत्ता सेठ से, एक धनी और अनुभवी व्यापारी। आज उनका व्यापार खूब सफल रहा। पुणे के बाजार में जाने के लिए उनके साथ हैं 10 हाथी, जिन पर बेशकीमती कपड़े और मसाले लदे हैं। वाह, आज तो लक्ष्मी मैया खूब मेहरबान हुई हैं। बस अब पुणे पहुंचकर आराम करना है। इन 10 हाथियों का सारा काम इन्हीं की रस्सियों से हो गया। रात हो चली है और दत्ता पुणे के बाहरी इलाके की एक सराय पहुंचते हैं। सराय के मालिक बाबा जी इंतजाम कर देते हैं। दत्ता एक एक करके 9 हाथियों को मजबूत खंभों से बांध देता है, लेकिन 10वें हाथी मोती की रस्सी गायब है। दत्ता घबराता है। वो मोती को खींचता है, धकेलता है, लेकिन विशालकाय हाथी टस से मस नहीं होता। अरे ओ मोटी, क्या हो गया तुझे? हिल क्यों नहीं रहा? रात भर ऐसे खुला छोड़ दिया तो ये भाग जाएगा। मेरा सारा काम चौपट हो जाएगा। सराय का मालिक बाबा जी उन्हें एक उपाय बताते हैं कि पास ही एक सिद्ध परमहंस महाराज अपनी कुटिया में बैठे हैं। उनकी ख्याति है कि वे मन के रास्ते खोलते हैं। दत्ता भागकर संत की कुटिया में पहुंचते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। दत्तात्रेय ने वहां देखा परमहंस महाराज को, जो एक वृद्ध तेजस्वी संत हैं। दत्ता जल्दी से संत के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर जाता है। महाराज, मेरी मदद कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक हाथी की रस्सी नहीं है और वो खड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा। शांत वत्स, कैसी रस्सी? बांध दो ना उसे। महाराज, आप समझ नहीं रहे, रस्सी नहीं है। चलो मैं देखता हूँ। दत्ता और महाराज सराय पहुंचते हैं। महाराज मोती हाथी के पास जाते हैं और दत्ता से कहते हैं, वत्स, रस्सी नहीं है तो रस्सी होने का अभिनय करो। जाओ, उसके पास जाओ, उसे पुचकारो जैसे तुम उसे रस्सी से बांध रहे हो। उसे नीचे बिठाओ और जोर से हवा में ही खंबे से बांधने का अभिनय करो। दत्ता जैसे महाराज ने कहा है वैसा ही करता है। वह गणेश को पुचकारता है, खींचने और नीचे बिठाने का नाटक करता है। वर्षों के अभ्यास के कारण हाथी का मस्तिष्क दत्ता को प्रतिक्रिया देता है। वह गोल गोल घूमता है और झूठी रस्सी से बंधने का अभिनय करता हुआ धीरे से बैठ जाता है। अरे वाह महाराज, ये तो कमाल हो गया। ये कैसे हुआ? जाओ बच्चा, अब आराम करो। इतना बोल के बाबा जी अपने कुतिया की तरफ निकलते हैं और दत्ता बाबा जी को हाथ जोड़ते हुए अपने कमरे में जाके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह दत्ता खुशी खुशी अपने 9 हाथियों को खोलता है। वे तुरंत उठकर चलने को तैयार हो जाते हैं। जब दत्ता मोती के पास जाकर उसे हाँकता है तो वो खड़ा ही नहीं होता। ओह, ये क्या? अब ये क्यों नहीं उठ रहा? दत्ता उसे पीटता है, खींचता है, पर मोती टस से मस नहीं होता। दत्ता भागकर फिर से महाराज के पास जाता है। महाराज, कृपा करके फिर से आइए। अब ये हाथी उठ क्यों नहीं रहा? वत्स, तुमने कल उसे बांधा था, क्या आज तुमने उसकी रस्सियां खोली? महाराज, रस्सी कहाँ है? रस्सी तो थी ही नहीं। अरे, ये तुम्हें पता है, उसे थोड़ी पता है। उसके मन में बंधन का भ्रम है। जाओ और रस्सी खोलने का अभिनय करो। दत्ता भागकर मोती के पास जाता है। वो झुककर हाथ से गांठ खोलने का और रस्सी को हवा में जोर से खींचने का अभिनय करता है। जैसे ही उसने रस्सी खोली, मोती तुरंत खड़ा हो जाता है। ओहो महाराज, धन्यवाद। सुनो वत्स, ये हाथी और उसकी रस्सी यही संसार की माया है। ये संसार माया की झूठी रस्सियों से बंधा हुआ है। यही माया की झूठी रस्सियां हैं जो हमें बांधती हैं। ये मेरा भाई है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। ये मेरा सच्चा प्रेम है, मैं इसके बिना मर जाऊंगा। पर किसी के बिना कोई नहीं मरता। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं आई तो जिंदगी नरक हो जाएगी। ये रूढ़िवादिता की रस्सी है। बच्चा दारू पीता है, वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वत्स, ये सब मन के बंधन हैं। ये माया की झूठी रस्सियां हैं। जिसने समाज, रिश्ते, धन और भविष्य की इन रस्सियों को खोल दिया, वो अपने जीवन में सबसे सुखी है। तुम एक आजाद पंछी की तरह स्वतंत्रता से जियो, और जब तुम इतनी ज्यादा स्वतंत्रता की ओर चले जाते हो तो तुम्हें मोक्ष मिलता है। ये सारा संसार माया का जाल है। इसका तर्क मत निकालो, इसे लीला की तरह देखो। ये माया निरंतर बदलेगी।
जिसने इस बदलाव को जान लिया उसका जीवन सफल हो गया। जाओ, अपने जीवन को बढ़िया से भोगो, हनुमान की तरह रहो, किसी चीज से लिप्त मत हो, खूब आनंद लो, खूब भोग लगाओ और फिर उस बंधन को कुएं में फेंक दो। सुखी होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। संत की शिक्षा लेके दत्ता संत को प्रणाम करता है और वो आजादी के एक नए एहसास के साथ अपने काफिले के साथ पुणे की ओर निकल पड़ता है।